शहद की मक्खियां पालने या बी कीपिंग के माहिरीन कहते हैं भिनभिनाहट हमेशा एक सी नहीं होती। मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज दिलचस्प हवाला होती है। इसके जरिए छत्ते के अंदर के हालात को समझा जा सकता है। मलिका मक्खी की हालत कैसी है, वो नई है या पुरानी। शहद पैदा करने वाले किसानों के ऐसे कामों से मक्खियां दबाव में आ जाती हैं, इसलिए फिर उन्हें कई दिनों तक छेड़ा ही नहीं जाता। मसलन अगर मलिका मक्खी मर जाए तो जल्द ही बाकी सारी मक्खियां भी मर सकती हैं। ये देखिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सेंसर लगे हुए हैं। हम इसे छत्ते के अंदर रख देते हैं, बिल्कुल दरमियान में। ये आला 24 घंटे मक्खियों के छत्ते के अंदर से मॉनिटरिंग करता है। फिर हम इसमें जमा होने वाला डेटा हासिल करके इसे अपलोड करके एल्गोरिदम्स की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि छत्ते के अंदर क्या हो रहा है। इस मशीन के सेंसर छत्ते के अंदर दर्जा हरारत, नमी और मक्खियों की भिनभिनाहट की फ्रीक्वेंसी मुसलसल रिकॉर्ड करते रहते हैं। जब उनका तनासुब बदलता है तो मशीन मसनूई जहानत के बाइस जान जाती है कि कहीं कुछ खराबी पैदा हो गई है या मक्खियां बीमार पड़ने लगी हैं। उसी वक्त मुतल्लिका किसान को इत्तला मिलती है जो फौरन मदाखलत कर सकता है। और अब एक नई तरह की मसरूफियत। शुरू में वाकई कुछ अजीब सा लगता था जब कोई आता और कहता मुझे तुम्हारी शहद की मक्खियां चाहिए। नील्स गेर्बर के पास यहाँ शिमाली जर्मनी में 100 किस्मों की मक्खियाँ हैं जो उन्हें एक बी कीपर ने दी थीं। ये मक्खियाँ सेब के दरख्तों और दीगर नबातात की पॉलिनेशन का काम करती हैं। गेर्बर पूरे जर्मनी में किसानों को शहद की मक्खियाँ किराए पर देते हैं। उनकी इंटरनेट वेबसाइट पर किसान हर किस्म की शहद की मक्खियों के ऑर्डर दे सकते हैं। नया ऑर्डर मिलने पर एक एल्गोरिदम ये पता चलाता है कि किस किस्म की शहद की मक्खियां ज्यादा मुनासिब रहेंगी। सेब के बागात की मालिक इस खातून किसान ने बड़ी तादाद में शहद की मक्खियां ऑर्डर की हैं। जाहिर है कि नबातात का तहफ़्फ़ुज़ भी एक अहम मौजू है, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब ये है कि हम पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ ऐसे हिफाजती मादे इस्तेमाल करें जो शहद की मक्खियों के लिए नुकसानदेह न हों, या फिर हमें पौधों पर हिफाजती मादों के छिड़काव के लिए शाम होने का इंतज़ार करना पड़ता है जब शहद की मक्खियों के लिए काम का दिन ख़त्म हो चुका होता है। शिमाली जर्मनी में बी हीरो टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं, जो अभी तजुर्बाती मरहले में है। यहाँ किसान शहद की मक्खियाँ किराए पर लेते हैं। किसानों के लिए लागत 6000 यूरो और मक्खियाँ किराए पर देने वाले का मुआविजा 1500 यूरो। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हमारा सेब के बागात वाला रकबा बाकी मानदा ज़रई रकबों से कुछ दूर और अलग थलग है। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी शहद की मक्खियाँ इस्तेमाल करके देखें। हमारे लिए ऐसा करना एक बहुत ही अच्छा फैसला साबित हुआ। शहद की मक्खियों को 2 हफ्तों तक सेब के दरख्तों की पॉलिनेशन के बाद वापस पहुंचा दिया गया। शुक्र है हमारी तमाम मक्खियां सही सलामत वहां से वापस आ गईं। जर्मनी में शहद की मक्खियां किराए पर देने का कारोबार तरक्की कर रहा है। मक्खियां किराए पर देने वाले अफराद शौकिया बी कीपर और फायदा उन मुफीद नबातात का जो अपनी पॉलिनेशन के लिए सिर्फ शहद की मक्खियों पर ही इन्हिसार करते हैं।